हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए डाइट प्लान लेकर के आई हूँ फॉर हाउस वाइफ्स। मैं एक सीरीज़ चलाना चाहती हूँ 21 डेज़ की डाइट प्लान की, जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं 21 डेज़ तक तो आपको बहुत ही विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप उसकी कोई भी चिंता मत करिए, आपको डेली एक डाइट प्लान मिल जाएगा। तो आप उसके लिए 21 डेज़ को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं इस सीरीज़ को, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे अपलोड किए हुए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप क्या करिए कि हाउसवाइफ के लिए भी मैं लेकर के आऊँगी डाइट प्लान और वर्किंग वुमेंस के लिए भी लेकर के आऊँगी। हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती हैं। वो क्या करती हैं कि पहले अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने इन-लॉज़ का ख्याल रखती हैं। सबको खाना खिलाने के बाद, सब कुछ घर के काम करने के बाद मॉर्निंग में 11-12 बजे तक खुद कुछ खाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सही है। मैं उनको बताऊंगी कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो बिल्कुल भी बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। और पोस्टमार्टम वेट जो होता है वो उनका वैसे ही रहता है और विजिबल होता है, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो सोचती रह जाती हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं और ये इस वेट को कैसे कम करूं। तो मैं उनको बताऊंगी कि इस वेट को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपना वेट कम किया है 20 किलो। और मैंने जो लास्ट डाइट प्लान अपना डाला था, लूज़ 1 kg इन वन डे, उससे भी मैंने अभी 65 से अपना वेट 63 कर लिया है। 2 दिन में 2 kg आप लूज़ कर सकते हैं। राखी डाइट प्लान अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली मेरे वीडियो को देखिए, डेली एक डाइट प्लान लीजिए और उसको नोट करिए और उसको फॉलो करिए। आपको एक दिन पहले ही डाइट प्लान मिल जाएगा ताकि आप अगले दिन वो डाइट फॉलो कर सकें। तो आज का डाइट प्लान आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो मेमोराइज़ कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको कि मॉर्निंग में उठ करके आपको सबसे पहले जितने बजे भी आप उठते हैं अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिए। बहुत से लोग लेट उठते हैं, बहुत से लोग, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो थोड़ा जल्दी उठिए, क्योंकि टाइमिंग्स भी डाइट में मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप हो सकता है तो 21 डेज़ के लिए थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, जिससे आपको भी विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। तो क्या करिए कि आप 6 o'clock तक उठ जाइए, बहुत ज़्यादा 7 o'clock तक उठ जाइए। तो आप 6 o'clock अगर उठते हैं तो फिर आप सबसे पहले लीजिए गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए 1 गिलास। और आप उसके साथ, अगर आपको थायराइड है या कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइप की, तो आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन उसकी ले लीजिए। उसके साथ मेडिसिन लेने के बाद आपको 45 मिनट्स तो कुछ भी नहीं लेना होता है। फिर उसके बाद अगर आपको चाय की आदत है, किसी किसी का चाय के बिना नहीं चलता है, तो आप चाय ले सकते हैं। उसके आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद आप चाय ले सकते हैं। तो चाय आप ले लीजिए धागे वाली मिश्री, खांड, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में, धागे वाली मिश्री, खांड और आपका हो गया जैगरी पाउडर। उसके साथ आप चाय ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद फिर से पानी पीजिए। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि 4.5 लीटर्स आपको पानी पीना ही पीना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, 2 लीटर की 2 बॉटल लीजिए या 2 लीटर की 1 ही बॉटल लीजिए, उसको फिल करिए, उसको पूरा फिनिश करिए। आपको आधे दिन में 2 लीटर ख़त्म करना है, फिर आधे दिन में 2 लीटर और ख़त्म करना है। फिर आप ड्रिंक्स के ज़रिए या एक ग्लास अलग अलग जो पीते हैं, ल्यूक वार्म करके पीते हैं, 4.5 आपका पानी कंप्लीट हो जाएगा। पानी पे ज़्यादा फोकस करिए, खाने पे कम करिए। आपको पानी पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए करना है क्योंकि उससे आपका पेट भरा महसूस होगा, फुलनेस की फीलिंग आएगी, जिससे कि आपको खाने पे कम फोकस रहेगा और आपको बिंज ईटिंग आप नहीं करेंगे, मिडनाइट क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको, और बहुत ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। मैं खुद भी डाइट प्लान्स फॉलो कर रही हूँ ये वाले, तो मुझे कोई भी भूख नहीं लगती। मैं अगर एक बार लंच कर लेती हूँ तो मुझे डिनर तक की भूख नहीं लगती है। मेरी एक्चुअली में चाय की आदत है, तो मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। चाय के बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। कभी कभी वैसे तो स्किप नहीं करना चाहिए डिनर, बट कभी ऐसा हो जाता है कि स्किप भी हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं।
मुझे लगा कि ये डाइट प्लान आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको 21 डेज़ का डाइट प्लान शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का डाइट प्लान ये है कि सुबह आपने पानी ले लिया, फिर चाय ले ली, उसके बाद फिर आपने पानी लिया, उसके बाद आ जाती है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एक रात पहले आप स्प्राउट्स बना लीजिए, मूंग दाल, साबुत जो मूंग दाल होती है उसको भिगो के रख दीजिए और उसको आप नेक्स्ट डे कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको जो बॉक्स आता है नेट वाला उसमें रख दीजिए, तो एक दिन में वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, स्प्राउट्स बन जाते हैं। या स्प्राउटेड चने आप ले सकते हैं, चने और साबुत मूंग को आप रख दीजिए भिगो करके, तो उसको आप उसके आप स्प्राउट्स बना लीजिए। तो वो आपने ले लिए, 1-2 स्पून या 1 कटोरी ले लीजिए, आपको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपने वो ले लिया। 1 कुकुम्बर ले लिया, कुकुम्बर आप ले सकते हैं। कुकुम्बर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी स्प्राउट्स की चाट्स ही बना लीजिए, उसमें प्याज डाल लीजिए, अनियंस डाल लीजिए, पूरा टमेटोज़ डाल लीजिए, उसकी स्प्राउट चाट बन गई। थोड़ा सा आपने उसको ले लिया तो उससे आपको एनर्जी आ जाएगी, काम करने की आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी और आपके घर के आपके जो और वर्क्स हैं वो निपटा लीजिए। तो उसके बाद आप क्या करिए, फिर आप पानी कंज्यूम करिए। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, इसलिए आप पानी कंज्यूम करिए। उसके बाद हमारा आता है, फिर आप लंच की प्रिपरेशन करिए। लंच की प्रिपरेशन भी आपको खुद ही करनी है। तो लंच की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए, आप बनाइए मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी एक ऑप्शन है। उसके साथ आप ले लीजिए दाल, 1 कटोरी आपकी दाल हो गई, 1 कटोरी आपकी हो गई छाछ, 1 कटोरी आपने छाछ ले ली और कोई भी सीजनल सब्ज़ी ले ली, लेकिन सब कुछ पोर्शन कंट्रोल में आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। रोटी आपको सिर्फ एक ही लेनी है। और सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका मन कर रहा है राइस खाने का, रोटी और राइस आप एक साथ नहीं लेंगे, सैलेड की मात्रा ज़्यादा होगी, रोटी और राइस आप एक साथ नहीं लेंगे। 21 डेज़ ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान आप 21 डेज़ ब्राउन राइस ही कंज्यूम करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मंगवा लीजिए, ब्राउन राइस ही आप कंज्यूम करेंगे। अगर आपको रोटी की इच्छा नहीं है, रोटी खाने का मन नहीं है, वैसे तो मल्टीग्रेन रोटी इतनी सेटिस्फाइंग होती है, मैं खुद खाती हूँ, मल्टीग्रेन रोटी इतनी सेटिस्फाइंग होती है कि आपको उसके बाद भूख भी फील नहीं होगी और कोई भी आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। तो आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शन चेंज करने का मन है तो आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, वो नमकीन आप बना सकते हैं, दाल के साथ आप खा सकते हैं। छाछ ले लीजिए और सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, अगर 1 बोल तक आप खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सैलेड में हो गया खीरा, टमेटोज़ और अनियंस, जो हमारे सीज़न में चीज़ें आ रही हैं उसको ही हम लेंगे। विंटर्स में तो काफ़ी सैलेड आ जाता है, वो फिर हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमको सैलेड उसी हिसाब से लेना होगा। सैलेड सीज़न के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सैलेड की क्वांटिटी जितनी आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो सैलेड आपने ले लिया, उसके साथ फिर आपको ऐसा लगेगा, और स्लो ईटिंग करिए। स्लो ईटिंग जितना आप करेंगे तो आपको लगेगा कि स्लो ईटिंग करते करते आपको लगेगा कि अब बस मेरा पेट भर गया। हो सकता है आप पूरी रोटी भी फिनिश ना कर पाएँ और आपका पेट भर जाए। और रोटी से कम पेट भरिए, दाल से ज़्यादा भरिए, छाछ से ज़्यादा पेट भरिए, सैलेड से ज़्यादा पेट भरिए और सब्ज़ी से ज़्यादा पेट भरिए। एक बार की आपकी ये मील इतनी सेटिस्फाइंग होगी कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपका फर्स्ट डे का डाइट प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं। ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया है, अगर आप चेंज करना चाहें तो वैसे तो मल्टीग्रेन रोटी से ही शुरुआत करिए। फिर उसके बाद आप थोड़ी 1 घंटे बाद आप ले लीजिए हर्बल टी, जैसा मैंने आपको पहले डाइट प्लान्स में बताया है। एक बॉक्स बनाया होगा आपने, उसमें आपने सौंफ, अजवाइन, जीरा, कलौंजी सब कुछ मिक्स करके रख लिया होगा, दालचीनी सब कुछ मिक्स करके एक बॉक्स बना लीजिए। आपकी हर्बल ग्रीन टी घर पे ही रेडी हो जाएगी। वो आपने बना के रख लिया, जब भी ग्रीन टी के लिए मैं बोलूँगी तो वो ही आपको ग्रीन टी लेनी होगी। और अगर आपके पास मार्केट की ग्रीन टी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार आपको ग्रीन टी लेनी ही लेनी है, तो एक बार आप मार्केट की भी ले सकते हैं और हर्बल टी तो आप 2 बार दिन में ले सकते हैं। एक बार मार्केट की कर लीजिए तो 3 बार हो जाएगी हमारी टीज़। तो ऐसा कर लीजिए तो बहुत ही इससे हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा, उसका रेट हाई होगा। और ये जो ड्रिंक्स होती हैं वो हमारा मेटाबॉलिज्म ही तेज करती हैं। तो ये आप ले लीजिए। उसके बाद आपको
थोड़ा सा चलना फिरना रहेगा, बस थोड़ा बहुत अगर आप घर के काम काज निपटाने हैं तो कर लीजिए। उसके बाद आप अगर आप नैप लेते हैं तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आप सो नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैलोरीज़ काउंटेड कैलोरीज़ हमें लेनी होती हैं, तो वही आप करिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप लेट नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, या सोना नहीं होता है डाइट प्लान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करिए कि आपको ये डाइट प्लान बोझ लगने लगे। ऐसा करिए कि आप ईज़िली आप इसको करते चले जाएं, और फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन तक आप अपने फेवरेट ड्रेस में फिट इन हो जाएं और अपना बहुत ही अच्छा फिगर फ्लॉन्ट कर सकें। तो ऐसा मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ। तो उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप नैप ले लीजिए। उसके बाद आराम से, रेस्ट भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग से उठे होंगे तो आपको नींद भी आने लग जाएगी, नैप की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपने इवनिंग स्नैक में इवनिंग टी ले लीजिए। इवनिंग में भी लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो चाय आप ले सकते हैं। अगर आपकी चाय की कोई मिल्क वाली चाय की आदत नहीं है तो आप ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी के साथ आप भुने चने ले सकते हैं। भुने चने अगर आपके पास नहीं है तो आप पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स ले लीजिए। वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो रोस्टेड मखाने आप ले सकते हैं। कई ऑप्शन आपके पास हो गए हैं। नहीं तो लैया भी आती, वो आप ले सकते हैं। उसकी आप एक नहीं तो चिवड़ा आता है, चिवड़ा और पीनट्स की आप एक दाल भट बना सकते हैं। रोस्टेड डाइट मिक्सचर बन जाता है, वो आप बना लीजिए, घर पे बना करके रख लीजिए एक बॉक्स में। तो जब भी आप चाय पिएंगे उसके साथ आप 1-2 चम्मच, 3-4 चम्मच तक ले सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा ये छोटी सी भूख के लिए ये मील हो गया। फिर हम आ जाते हैं डिनर के बाद। फिर हमारी बारी आती है डिनर के लिए। बीच में आपको जितना टाइम मिलता है उसमें आपको बिना कहे, बिना किसी की याद दिलाए हुए आपको पानी लेना है, पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना। अगर बीच बीच में हो सके तो गुनगुना करके पानी लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर में ले सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम अगर होती है, गर्मी होती है, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का भी पानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको 4.5 लीटर्स पानी लेना ही लेना है। तो वो आपने ले लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं डिनर में। बहुत से लोगों को तो इतना खाने के बाद डिनर की भी भूख नहीं लगती है। तो डिनर में हम आ जाते हैं। तो डिनर में हमें बॉइल्ड ही खाना है। बॉइल्ड में हम ले लेते हैं, इस फर्स्ट डे में हम लेते हैं चना और लौकी की दाल, बॉईल करके आप ले लीजिए 1 कटोरी। उसके साथ आप ले लीजिए दही। रात में बहुत से लोगों को दही सूट नहीं करता है। अगर नहीं आपको दही सूट करता है तो आप मत लीजिए, और करता है तो ले लीजिए। और अदरवाइज़ आप 1 कटोरी दाल ले लीजिए। दाल आपने ले ली, उसके साथ आपने थोड़ा बहुत सैलेड ले लिया, खीरा भी ले लिया, प्याज ले लिया, थोड़ा बहुत काट के ले लिया। ये सब चीज़ें अपनी एक छोटी सी प्लेट बना ली। प्लेट आप छोटी रखिए, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान मुझे रखना ही रखना है। तो फिर आप उसके बाद हो गया आपका ये डिनर। आपको करना है 6, 6:30 तक आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा 7 तक कर लीजिए। 7 के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, मुंह में जिप लगा लेना है, बिल्कुल भी कुछ भी आप नहीं लेंगे। उसके बाद सिर्फ 0 कैलोरीज ड्रिंक लेंगे, जैसे कि पानी हो गया, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। अगर आप डेडिकेटली करते हैं ये सब चीज़ें, आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा आफ्टर 21 डेज़। तो ये चीज़ आप करिए। उसके बाद आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। रात में आपको सोने से पहले ग्रीन टी हर्बल वाली लेनी ही लेनी है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव डाइजेशन से हमारा जल्दी वेट लॉस होता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर कम खाने से या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट क्लियर नहीं होता है, तो वो इसबगोल की भूसी जो आती है वो ले सकते हैं। इसबगोल आता है, अब तो फ्लेवर्स भी आने लगे हैं, वो आप ले सकते हैं। इसबगोल भी आता है, अब तो एक सॉफ्टवेक आने लगा है, वो आप ले सकते हैं। और सॉफ्टवेक लिक्विड भी आता है, वो ले सकते हैं आप। आपको डाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है कि आपका पेट क्लियर होना चाहिए। फिर आप लेंगे नेक्स्ट डे अपना वेट। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट डे वेट ले लीजिए। अगर मिलता है तो फिर आप 5 दिन आप वेट करिए, थोड़े दिन आप वेट करिए, उसके बाद मतलब वेट लीजिएगा। डेली वेट लेने से ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि डाइट कैसे मेरे ऊपर काम कर रही है, हमारे ऊपर कैसे काम कर रही है। क्योंकि मैं ये
चीज़ें ले रही हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये डाइट कैसे मेरे ऊपर काम कर रही है, क्या वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, कि क्या मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है इससे कि नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे क्या चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, ज़्यादा शामिल करनी चाहिए, क्या चीज़ कम शामिल करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वेट लेने को बोला जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वेट डेली लेने की कोई ज़रूरत नहीं तो आप मत लीजिए, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। वैसे लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो आप फिर वेट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वेट नहीं ले सकते हैं वेट। तो फिर आप उसके बाद हमारा डाइट प्लान कंप्लीट होता है यहाँ पर। फिर आप सो जाइए, 8 घंटे की नींद, आपको प्रॉपर नींद लेनी है 8 घंटे की। रात में लेट नाइट आपको जगना नहीं है, आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये चीज़ें आप फॉलो करिए। या हो गया आपका फर्स्ट डे का डाइट प्लान। तो ये चीज़ें फॉलो करिए, फॉलो करते जाइए, 21 डेज़ करिए और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट आप बताइएगा कि कैसा आपको रिज़ल्ट मिला। तो आशा करती हूँ कि ये डाइट प्लान आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और जिनको समझ में आया है वो उसको फॉलो ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको डाइट प्लान कैसा लगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह डाइट प्लान आपको कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाइट प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।